जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सूचना जो आपको जान करके हर्ष होगा और आप अपनी तैयारी को और जोर दे पाएंगे ताकि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। एक एक करके हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको सारी सूचना प्रदान कर दी जाती है। बात कर रहे हैं यूपीएससी एसएसबी की ऑफिशियल न्यूज हम आपको बताने चल रहे हैं, जिस न्यूज में आपके लिए एक बड़ी सूचना छुपी हुई है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट के बारे में सूचना दी गई है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप 16,000 पे खुश हैं या 60,000 आपको चाहिए। ये बात आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको 60,000 चाहिए तो आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। आपके पास मैक्सिमम दिनों की संख्या सिर्फ 100 है, यानी ये 100 दिन आपके जो इनकम है, हेल्थ है, वेल्थ है, आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो सोच है, आपके समाज में जो रिस्पेक्ट है, उसको 4 गुना से ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता रखता है ये 100 दिन। ये 100 दिन आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, इकोनॉमिक और जो एक सोशल रिस्पेक्ट है, इसे आपकी दुगनी करने वाला है, या आपके ऊपर से बेरोजगारी का वो शब्द हटाने वाला है जिस शब्द से आप लगातार परेशान हैं। वह शब्द है बे शब्द आपके जीवन से हटाने के लिए यह भर्ती आपके जीवन में एंटर करने जा रही है और आपके पास मैक्सिमम 100 दिन है। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप 60,000 से खुश है। कुछ लोग हमारे शिक्षक हैं जो अलग अलग प्राइवेट संस्थानों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि अगर आप इस पे संतुष्ट हैं तब तो कोई बात नहीं, आप संतुष्ट रहें, लेकिन अगर आपको इतना चाहिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे संपूर्ण जानकारी और बेहतर रणनीति के बारे में कि कैसे रणनीति है और कैसे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 100 दिन के कार्यक्रम की एक रूपरेखा बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर इस रूपरेखा का आपने पालन किया तो आप 100% सफलता की उस परचम को लहरा पाएंगे। अगर जिसने बहुत बेहतर से कर लिया वो टॉपर भी बन सकता है। मुद्दा ये है कि हमें जब कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी पे उस समय अफरा तफरी में कई प्रकार के लोग शामिल होते हैं, जिसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो वो वैकेंसी आने के बाद अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। हम भी उसमें से शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का हर एक अभ्यर्थी नौकरी के चाहत में हर एक प्रकार की वैकेंसी में शामिल होता है और उसकी परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षा देता है। बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूनि डायरेक्शनल एग्जाम की तैयारी करते हैं। ज़्यादातर लोग सभी मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, सभी दिशाओं में तैयारी करते हैं। आप इस बात से अवगत होंगे और सहमत भी होंगे। अब आपके पास 100 दिन का समय बचा हुआ है। इस 100 दिन में आपको करना है क्लास 11th और 12th के पूरे सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से फिनिश करना है। चैनल के द्वारा बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। चैनल के द्वारा बायोलॉजी का नोट्स दिया जा रहा है, जो कि बहुत सस्ते पैसे में, इतने सस्ते पैसे में पूरे यूट्यूब वर्ल्ड में कोई भी नोट्स आपको प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि जो हैंड राइटिंग नोट्स आपको बेच रहे हैं वह भी इसके 3 गुने से ज़्यादा दाम में बिक रहा है प्रयागराज से। मैं उसका 1/3 में आपको जो है आपको नोट्स दे रहा हूँ, जो कि हैंड राइटिंग नहीं बल्कि टाइप किया हुआ है। आप इजीली उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के कंटेंट इंक्लूड है, एग्जाम पॉइंट्स इंक्लूड हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी की यहाँ पे मिल जाएंगी जो आपके लिए लाभदायक हैं। आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम अपनी तैयारी को कैसे करें। पहले आपको 11th पूरी तरह से प्रिपेयर करना, चूँकि 11th का पोर्शन 60% है। फिर 12th को पूरी तरह से प्रिपेयर करना, 60% उसका पोर्शन है। आपके सिलेबस का कोई भी सिलेबस हो, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, मैं गारंटी और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सिलेबस का 80% हिस्सा आपके इंटर में कवर हो जाता है। और आपको यह भी ज्ञात होगा कि कुछ सब्जेक्टों को, चुनिंदा सब्जेक्टों को छोड़ दिया जाए तो 100 नंबर के लमसम सभी सब्जेक्टों की मेरिट बन गई थी, 100 क्वेश्चन के लमसम। अगर आप ध्यान दें तो 125 का जो है 80% आपका 100 होता है। 125 का 80% आपका कितना होगा, 100 होगा। यानी 80% कोर्स आपके सिलेक्शन के लिए जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वह आपके इंटर में दिया गया है। अगर आप इंटर की बुकों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एज ए फ्रेंड मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये ट्यूटर की भाषा में, अगर बिजनेस की भाषा में हम आपको बात बताएं तो 60 महीने का कोर्स आप 60 दिन में नहीं पढ़ सकते, ये बात सच है। आपको उसके लिए आपको किसी न किसी संस्थान की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनके नोट्स लेने चाहिए। जब आप उनके नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो आपके क्लास 11 12th की जो स्पेशल बुक होती है, उस स्पेशल बुक कितने भी मैटर उसमें नहीं दिए गए, जो जिसे हम साइड बुक कहते हैं, स्पेशल बुक कहते हैं, रेफरेंस बुक कहते हैं, उसके बराबर भी
भी मैटर उनके नोट्स में नहीं है, लेकिन उसे ग्रेजुएशन स्तर का, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर कह के मार्केट में बहुत अच्छी तरह से सेल किया जा रहा है, और हम आप जैसे लोग उसको परचेज कर रहे हैं, और उसे परचेज कर ही नहीं रहे बल्कि उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। आपको बता दें, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको नोट्स के अलावा आपको बुक पे भरोसा रखना जरूरी है। मैं भी नोट्स बेच रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बुक पढ़ना है, चाहे एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, चाहे साइड बुक अवश्य आप पढ़िए, जो क्लास 11-12 में चलती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर की नज़रों में अच्छा क्वेश्चन होता है, कई बार आयोग उसे नहीं समझता है, लेकिन स्टूडेंट की नज़रों में जो क्वेश्चन अच्छा होता है उसे आयोग समझ लेता है, तो उस प्रश्न को आपके सामने रख दिया जाता है और आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बुक पढ़िए, जितना हो सके उतना टाइम दीजिए और बुक पढ़िए। एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट करिए। 11-12 की जो साइड बुक, रेफरेंस बुक है आपके कोर्स की, जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स की जो रेफरेंस बुक है, अच्छी बुक आती हैं मार्केट में, जो हाइलाइटर बुक हैं, जो बुक अच्छी हैं मार्केट में चल रही, उन बुक को आप परचेज करिए, उन बुकों को ज़रूर पढ़िए। 60 दिन में आप चाहेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 40 दिन आप चाहेंगे तो रिवीजन कर पाएंगे। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को हमने बहुत पहले ये ओपन करके कहा था कि आपका 15 अक्टूबर के इर्द गिर्द आपका पेपर होगा। बीच में बहुत सारी अफवाहें उड़ी, सितंबर में पेपर होगा, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए अक्टूबर में। आज ये बात 99.99% तक क्लियर हो गई कि आपका पेपर अक्टूबर महीने में होने जा रहा। बस थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ है, हमने सेकेंड वीक बताया था, और यहाँ पे संभावना लग रही कि फर्स्ट वीक में आपका अक्टूबर में पेपर होने की संभावना बढ़ रही है। फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है, ऐसा आयोग की तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके पेपर होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी को जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करके लग जाइए। अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करिएगा, तैयारी में जुट जाइए, और अपनी सफलता के एक एक ईंट को अगर आप रखेंगे तो एक दिन आपकी सफलता की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप वह भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सोचा है। तो जल्दी से कलम कापी उठाइए और अपनी सफलता की नींव भरना शुरू कर दीजिए, जिससे आने वाला दिन आपकी उस इमारत को देख सके, आपकी उस सफलता को देख सके, आपके परिश्रम को देख सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।